हेलो बच्चों, कैसे सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका ऑक्टेट रूल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो का इंडेक्स क्या रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल आपका होता क्या है, उसके बाद हम ड्यूप्लेट रूल भी समझेंगे। ड्यूप्लेट रूल भी अच्छे से समझेंगे, आपने कम सुना होगा लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल, इनका जन्म कहाँ से हुआ, यानी इनका एक्सप्लेनेशन क्या है इसके पीछे का। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे एग्जैक्टली ऑक्टेट रूल हमारा क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो ऑक्टेट रूल सिंपली हमारा ये बोलता है अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसे अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कोई भी एटम अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे कर सकता है, 3 तरीके से पूरे कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा कर ले, या इलेक्ट्रॉन लूज करके पूरे कर ले, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर ले। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया इलेक्ट्रॉन पूरा करने वाली बात। तो आपको तो अभी के लिए इतना याद रखना है ऑक्टेट रूल का बोलना सिंपली क्या है, अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, फॉर स्टेबिलिटी यानी स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन देयर वैलेंस सेल यानी बाहर वाली सेल में। तो सिंपल सी बात ये है। अभी मैं इसके एग्जांपल आपको बाद में दूंगा, पहले हम कवर कर लेते हैं इसके बाद ड्यूप्लेट रूल। बात करें अगर ड्यूप्लेट रूल की, तो देखो बच्चों ड्यूप्लेट रूल हमारा क्या बोलता है। अब आपको एक बात याद रखनी, कुछ एटम्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये अपनी बाहर वाली सेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करते, अपनी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इसी का मतलब क्या है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्टेट रिलेट करता है 8 से, ड्यूप्लेट रिलेट करता है 2 से। तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल, यानी ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग जो आपके कुछ एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, ये अपना क्या करते हैं स्टेबिलिटी के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर वाली सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में। तो ड्यूप्लेट मतलब सिंपली बाहर वाली सेल में इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। बच्चों अब हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अब हम समझेंगे जो आपका ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल इसका ओरिजिन क्या है, यानी आपका कहाँ से आया है, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखो तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट, और ग्रुप 18 के एलिमेंट हमारे कौन होते हैं, ये हमारे होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। ये सब हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं। और ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये इनके क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं इन्हें अब देखो क्या बोलते हैं हम, इन्हें ना जो ग्रुप 18 के एलिमेंट इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। गैस तो इसलिए लगा क्योंकि गैस की फॉर्म पाई जाती है। अब नोबल वर्ड क्यों लगा, नोबल वर्ड इसलिए लगा क्योंकि आप क्या कहते हैं नेचर में इनर्ट होते हैं। अब इनर्ट का मतलब क्या है, ये आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। और ये किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा ये स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे। और रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रिएक्शन के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन, यानी सिंपली इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर रहे। रिएक्शन के अंदर सिंपली क्या होता है, दो जो एलिमेंट हो गए, एटम हो गए, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं और उससे स्टेबल होते हैं। जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इसलिए क्या है, रिएक्शन नहीं करते। अब ये ऑलरेडी स्टेबल क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन क्या दिया गया, इसके लिए इनका हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ से समझना सबसे मेन पार्ट चल रहा है वीडियो का। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों आपका जो यहाँ पे हीलियम है, इस हीलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 ही आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नियोन की, तो देखो नियोन की क्या आ जाएगी, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो इसकी आ जाएगी 2 8। फिर आपका आर्गन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी 2 8 8, इसकी 2 8 8 होगी। फिर आपका क्रिप्टन का 36, इसकी हो जाएगी 2 8 18 8। इसके बाद फिर हम इसकी करते हैं 2 8 18 18 और फिर आपका 8। इसके बाद हम अगर बात करें रेडोन की, यहाँ पे रेडोन में आपका एटॉमिक नंबर होता है 86, तो रेडोन की हो जाएगी 2 8 18 32 18 8। अब यहाँ से देखो आपने क्या सीखा, ध्यान से देखना। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे हीलियम को छोड़ के, हीलियम तो एक्सेप्शन हो गया, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको नजर आएगा हीलियम को छोड़ के सबकी बाहर वाली सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो यही साइंटिस्टों ने क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, भाई देखो इन सब की बाहर वाली सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सब का क्या है ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये साइंटिस्टों ने बताया इसीलिए क्या है स्टेबल, यानी इन सब की बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है सब स्टेबल है। और यहीं से आपका क्या दिया गया, ऑक्टेट रूल दिया गया। तो ऑक्टेट रूल इन से बना है, ऑक्टेट रूल से नहीं बने, इन से ऑक्टेट रूल आया है। तो अब सारे एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या कोशिश करते हैं, वो भी अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके इनके जैसा बनना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए इनको नोबल वर्ड दिया गया। नोबल आदमी कौन होते हैं भाई, जैसे नोबल आदमी जैसे जो स्टेबल आदमी एक तरीके से मतलब बड़े बड़े आदमी जैसे भाई महात्मा गांधी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो
गए और भाई आपका भगत सिंह हो गए। तो ऐसे आदमी यानी ये भी एक तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं, सब इनके जैसा बनना चाहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम डिस्कस करें हीलियम का केस, तो देखो हीलियम की बाहर वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑलरेडी क्या पूरा है, इसका ऑलरेडी पूरा है ड्यूप्लेट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, हीलियम भी आपका स्टेबल है, इसे भी ऐसे मत सोचना है कि अनस्टेबल, ये भी आपका क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो आपको पता लग गया हो कहाँ से आपका ड्यूप्लेट रूल है, कहाँ से आपका ऑक्टेट रूल है। तो कुछ हीलियम के जैसा बनना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, और ज़्यादातर इनके जैसा बनना चाहते हैं। लास्ट में इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास एन है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 2,8,1। अब देखो इसकी बार वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये स्टेबल नहीं है। अगर ये क्या करे, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका, ये वाला, इसे अगर ये लूज कर दे, तो देखो अगर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, और अब ये क्या हो जाएगा 2 8। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं ये स्टेबल हो गया। और आप एक चीज़ और समझ सकते हो, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके किसके जैसा बन गया भाई, Na पॉजिटिव 2 8, और कौन सी नोबल गैस जैसा बन गया, नियोन जैसा, क्योंकि भाई सबसे करीब इसके कौन है, नियोन ही तो है, जो पास होगा उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ से स्टेबल हो गया। ऐसे एग्जाम्पल और ले लो आप, क्लोरीन का ले सकते हो भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी हो जाएगी 287। अब देखो इसकी बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये भी क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव और 288, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। और अब देखो किसके जैसा बन गया, ये बन गया आर्गन जैसा, अभी अपने आप को आर्गन जैसा फील करेगा। तो सारा खेल यही इनके जैसा बनना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ड्यूप्लेट रूल के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो देखो समझते हैं इसके बारे में। अब जैसे हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन है भाई, आपका पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी 1 ही हो गई। अब अगर ये किसके सबसे करीबी नोबल गैस कौन है, हीलियम, जो करीब है उसके जैसे तो बनेगा। अब तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन ये और लेगा, लेकिन ये ना इलेक्ट्रॉन लेता ना देता है, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, और किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा। लास्ट में से अगर हम बात करें देखो लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1 होगी। इसकी बार वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये स्टेबल है, तो अभी ये स्टेबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Li पॉजिटिव, और देखो 2, अभी किसके जैसा बन गया, हीलियम जैसा बन गया। तो इसने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। सो बाय, लव यू गाइस।